कांग्रेस राम की भी है, कांग्रेस हनुमान जी की भी है। और केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। एक भी बकरी ने कभी भैंस का बच्चा दिया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दादा तो है खान, माँ है क्रिश्चियन, ये हिंदू कहाँ से पैदा हो गया? हम तो कल से राम राम जप रहे हैं, क्योंकि राम ही मारे और राम ही जियावे और राम चाहे तो 7 कोस ले जाए। लेकिन हमने कहा राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी। लोग राम देखिए, अगर आज राम होते, तुम आसाराम बापू का चेला लगते हो? पक्का आसाराम बापू का चेला हो तो? ब्राह्मण मैं भी हूँ, ये देखिए नहीं अभी इन्होंने बात करा, समझ रहे हैं ना? अब ये देखिए, ये है जय वो ब्लेजर, ये है वो, ये है वो इनर। सुनिए, दिखा रहा हूँ आपको कैसे रखा जाता है। ये है फिर इनर, फिर बनियान, और इतने परत के अंदर ये हमारा जनेऊ है। क्यों कि ये मूल्यवान, ये जो है इसका कोई मूल्य नहीं है। जनेऊ जो है ना, ऐसे जैकेट के ऊपर और जो है कपड़े के ऊपर नहीं पहना जाता है। आप वो जो कोट के ऊपर जनोई पहनता है, ये आदमी, ये जनोई है, वो कैसे पहनी जाती? वो कोट के ऊपर जनोई पहनता है, कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। हाँ, नंबर 1। अब वो क्या बोलता है कि मैं नहीं, हमारा क्या जा रहा है? दूसरी बात, वो कह रहा है कि वो ब्राह्मण है। हाँ, मैं मानता हूँ ब्राह्मण है, तो मैं एक बात कह रहा हूँ, बकरी का बच्चा कभी भैंस का बच्चा पैदा नहीं किया अभी तक। एक भी बकरी ने कभी भैंस का बच्चा दिया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दादा तो है खान, माँ है क्रिश्चियन, ये हिंदू कहाँ से पैदा हो गया? ये बताओ मेरे को। हाँ, एक बात बताओ, तो ये बकरी है तो भैंस का बच्चा कैसे पैदा हो गया? ये बताओ मेरे को। हाँ, ये बताओ ने कि दादा तो है खान। अगर इतिहास नहीं जानते हो तो मैं बताऊं, अगर इतिहास में ये है कि उसका दादा है खान और माँ है क्रिश्चियन और ये हो गया हिंदू। ये कह रहे हैं कि 24 में अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें महागठबंधन आएगा। हाँ, क्यों? ठीक है, राहुल मोदी जी नहीं आ रहे तीसरी बार गठबंधन में। पेपर ये बोला कि तुम्हारा दूल्हा कौन है, ये इसको पता नहीं है। बताइए, आप बता रहे चेहरा कौन है? चेहरा कौन है? चेहरा देखिए वही है। चेहरा बताएं। बीजेपी चाहती है गठबंधन बने ही नहीं, टूट जाए। चेहरा बताइए ना सर। कहीं ना रहे। घर की लड़ाई घर में हम निपटाएंगे, है पड़ोसी को अगर आप ये क्या बोल रहा है कि हम अपना घर में बसाएंगे? हम ऐसे देश इसको सौंप देंगे? ये देश की पब्लिक को देखना है। ऐसे हम पहले लोग जीत के आएंगे, पहले अपनी सीट तो निकालिए। आपको मेरी बात सुनो, एक बात मैं बताऊंगा। थोड़ी देर चुप रहो, मैं कायदे की बात बताऊंगा, कोई मजाक वाली बात। अब थोड़ा आगे ले जाएंगे, बताएं। नहीं, देश की बताऊंगा। एक मिनट मेरी सुननी पड़ेगी। मैं जो बताऊंगा सुनो। हेलो, गंभीरता वाली ये तू जनता की, तुम मेरी बात सुनना। मैं बताऊं गंभीरता वाली बात, ये सारी जनता सुन रही है। ये देश के अंदर, हेलो, अब थोड़ी देर चुप रहना। हाँ, तो बात में बोलना, मैं बोलूँ सुन ले। हाँ, उसके बाद सुनना। हाँ, तेरी सुई सुनाएंगे। ये गंभीरता वाली बात बता रहा हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं कह रहा हूँ। ये देश के अंदर मैंने अपनी आंखों से 32 पार्टी का गठबंधन सरकारी देखी। अच्छा, 32 नाम की समा दूंगा। सबसे पहले 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। एक सिंबल पे बनी थी। ये तो सिंबल भी अलग अलग है, लेकिन एक सिंबल पे जब पार्टी बनी थी 27 महीना सरकार चली। अच्छा, और उस समय में लोग में गंभीरता भी थी। अच्छा, आज गंभीरता नहीं है, तो वो सरकार नहीं चली। फिर उसके बाद वीपी सिंह ने सरकार बनाई, वो नहीं चली। उसके बाद देवगौड़ा ने बनाई, वो नहीं चली। आज दिन तक यूपी में 5 बार सरकार बनी गठबंधन की, कोई 5 साल पूरा नहीं किया। हरियाणा में 4 बार सरकार बनी गठबंधन की, कोई सरकार ने 5 साल पूरा नहीं किया। गुजरात में 6 बार बनी, मतलब 6 बार पार्टी गठबंधन की सरकार बनी, वो सरकार नहीं चली। तो ये गठबंधन की सरकार कभी चली नहीं है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा। मनमोहन सिंह, अरे तू सुनता सही, मनमोहन सिंह ने बनाई थी। एक ईमानदार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, लेकिन देश को लोगों ने लूट लिया। ये लोगों ने क्यों लूटा, ये मैं बताऊंगा। हाँ, ये मैं बताऊंगा। हेलो, कैसे लूटा? सवाल ये है
कि राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, 100 लोकसभा सीट आ रही हैं, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए जो घर घर जाएगा, अब ये कह रहे हैं भाई, देखिए मोदी जी बोले घर घर भगवा लगाएंगे, हमने अच्छी बात है, लेकिन लगाने कौन जाए? आज राहुल गांधी घर घर जा रहे हैं भाई, जो घर जाएगा, जो वोट मांगने मंदिर जाने के लिए मना कर दिए। क्या चीज? मंदिर जाने के लिए मना कर दिए। आसाम, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन थे, आसाम में उनकी रैली हुई, उसमें पथराव किए, कुछ गाड़ियां जला दी, तो जाने नहीं। किसने पथराव किया? अरे किसी ने भी पथराव किया, हम नहीं लेंगे नाम बताइए ना, बताइए। 4-5 महीने बाकी हैं और बीजेपी का पूरा, कांग्रेस वाले कह रहे थे, लेकिन देखिए आज जो आदमी वोट मांगने निकलेगा उसको वोट पड़ेगा, है ना, जनता उसको देखेगी। अब जो निकलेगा ही नहीं, वो घर में एसी में बैठा है, तो कहाँ से वोट? देखिए जो तैयारी कर रहा है आप कैंडिडेट, आज कहाँ था 70 साल पहले, कहाँ था पप्पू? आज याद आ गया, उसे नहीं पता क्या है? ये दुनिया को बहलाने वाले काम नहीं चलेगा, इसलिए बहलाने। जो ये बता, राम मंदिर का मुद्दा, उसने राम मंदिर का इनविटेशन ठुकरा दिया। जो भगवान राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। कांग्रेस राम की भी है, कांग्रेस हनुमान जी की भी है, और केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। कांग्रेस राम की भी है, सोमनाथ मंदिर का विरोध किसने किया था बताइए? नहीं, अब ये बोल रहा है, अब लो केजरीवाल का नाम आ गया, भाई के पास केजरीवाल आ गया, अब केजरीवाल आप निकाल रहे हैं। ये हमारी, देखिए हम तो कल से राम राम जप रहे हैं, क्योंकि राम ही मारे और राम ही जियावे, और राम चाहे तो 7 कोस ले जाए, लेकिन हमने कहा राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी। लोग राम, देखिए अगर आज राम होते, तुम आसाराम बापू का चला लग क्यों? पक्का आसाराम बापू का चला हो तुम? हाँ, ये आसाराम, ये माला निकाली ने जब से मान लो, ये माला रोड पर निकलती है, माला हम भी पहनते हैं, ऐसे नहीं होता। सुनिए, ऐसा है, सुनिए, आपके घर में यदि बहू आ रही है नई शादी होकर के, तो क्या है आप उसको पूरा गांव घुमाएंगे? उसको पर्दे में रखेंगे ना। जो जितनी मूल्यवान चीज होती है वो उतनी पर्दे में रखी जाती है। ब्राह्मण मैं भी हूँ, ये देखिए, अभी समझ रहे हैं ना? अब ये देखिए, ये है वो ब्लेजर, ये है वो, ये है वो इनर। सुनिए, दिखा रहा हूँ आपको कैसे रखा जाता है। ये है फिर इनर, फिर बनियान, और इतने परत के अंदर ये हमारा जनेऊ है। क्यों? कि ये मूल्यवान, ये जो है इसका कोई मूल्य नहीं है। जनेऊ जो है ना, ऐसे जैकेट के ऊपर और जो है कपड़े के ऊपर नहीं पहना जाता है, अब पहन के घुमा नहीं जाता है। जो जितनी मूल्यवान चीज होती है ना, उसको उतना छुपा के रखा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे सुनिए, और एक बात और, चूंकि समय का अभाव है, 2 लाइन में अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि राम हम में भी है, राम तुम में भी है। राम हम में भी है, राम तुम में भी है। राम कण कण में यूं ही समाये हुए हैं, और न्योता मिलने के बाद अवध जो ना जाए, न्योता मिलने के बाद अवध जो ना जाए, वो अपने घर होने वाले अनर्थ बैठाए हुए हैं। वो अपने घर होने वाले अनर्थ बैठाए हुए हैं। देखिए हम तो खुद देख रहे हैं, इन्होंने बोला 22 तारीख को 10 वंदे भारत चलेंगी, एक भी वंदे भारत नहीं चली। इनके खुद के नेता बीजेपी के साथ नहीं है, वो सब संपर्क में कह रहे हैं कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कैसे चल रहा है। आपने केजरीवाल की बात करी, केजरीवाल भी पीएम का चेहरा बताते हैं अपने आप को। देखिए जो लोग भी, क्योंकि 2 राज्यों में, देखिए का मन बना बैठे, दिल्ली चली नहीं जिनसे, वो देश चलाने का मन बना बैठे। और लोकपाल से जन्मे थे भाई, लोकपाल से जन्मे थे भाई, और उसी लोकपाल को बुला बैठे। लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को बुला बैठे। जो इनका बेस था जिससे राजनीति में आए, आज कहाँ है लोकपाल? समझ रहे मेरी बात? अरे कुछ नहीं खत्म, अधिकार तो बीजेपी ने खत्म किए। स्टेट में बना सकते हो, नौटंकी मत करो ज्यादा। सुनो, और उसके बाद सुनो, लोकपाल के अधिकार खत्म कर दिए गए। 2 लाइन करके खत्म कर दूंगा। लोकपाल के ऊपर राम मंदिर बन गया अयोध्या में। सुनिए, राम मंदिर बन गया अयोध्या में। 1 मिनट, राम मंदिर बन गया अयोध्या में। अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे। आज लड़ने की बात नहीं है, आज लोगों को रोटी देने की बात है। लोगों की पीठ पे लात मार दो, कभी पेट पे लात ना मारो। इसलिए हमने ये कहा है, इंडिया गठबंधन कहती आई है, केजरीवाल भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी कह रही हैं, मुलायम सिंह, वो अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं, और सब लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी भी, कि हमें मिल के करना है। ठीक है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उनकी अपनी न्याय यात्रा है, वो अपने लोगों को बना रहे हैं, अपनी काम कर रहे हैं। क्योंकि
संबंधित महागठबंधन में है ना, देखिए 2 महागठबंधन में है नहीं है? कौन सब है? राहुल गांधी। देखिए सबका एग्जाम होगा, सब अपनी परीक्षा दे रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आप IAS की तैयारी करेंगे तो पहले आपको परीक्षा देनी पड़ेगी।